तो हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इजराइलियों ने पाप किया, इजराइलियों ने जब हारून से कहकर अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना दिया और उसके सामने दंडवत किया, तब मूसा को क्रोध आया और उसने वो जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसे दी थी उन्हें तोड़ दिया। उसके बावजूद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा फिर से ऐसे ही पत्थर की 2 तख्तियां बना और मेरे पास फिर से ऊपर सीने पर्वत पर चढ़ जा, मैं फिर से तुझे वो 10 आज्ञाएं दूंगा। और तब मूसा सीने पर्वत पर फिर से गया और परमेश्वर वहां पर मूसा से बात करते हैं। और ये बात जब मैंने आज सुबह में पढ़ी, मैं बहुत उत्साहित हुआ, बहुत मोटिवेट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर अपने कैरेक्टर को, अपने प्रेम को हम लोगों को दिखाया। वास्तव में परमेश्वर कैसा है वो परमेश्वर ने अपने बारे में मूसा से कहा। परमेश्वर ने कहा 34 अध्याय और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा मूसा के सम्मुख प्रचार कर रहा है, अपने बारे में बता रहे। जैसे मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, ऐसे ही परमेश्वर क्या कर रहे हैं, मूसा को प्रचार कर रहे हैं। और लिखा है कि यहोवा यहोवा, 2 बार यहोवा लिखा है। ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। दयालु परमेश्वर है। यहोवा कैसा है? दयालु है। वो अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने गुणों के बारे में मूसा से कह रहे हैं कि यहोवा यहोवा, ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। यह परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये उसके गुण हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और करुणामय और सत्य है। ये वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मेरा चरित्र ये है। क्योंकि कई बार लोग परमेश्वर को बहुत कठोर समझते हैं। वे ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर हमें अभी नष्ट कर देगा, परमेश्वर हमें दंड देगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं यहां पर इन लोगों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं दया करने वाला हूं, मैं दया करने वाला परमेश्वर, मैं अनुग्रह करने वाला हूं, मैं तुम पर भी अनुग्रह करूंगा, मैं तुम पर भी दया करूंगा, मैं क्रोध नहीं करता, मैं धीरज रखता हूं, मैं धीरजवंत हूं और करुणामय हूं और सत्य परमेश्वर। फिर वो आगे कहते हैं कि हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, न केवल आप तक बल्कि आपके बच्चे, बच्चों के बच्चों तक वो अपनी करुणा बनाए रखता है। जैसे उसने अब्राहम को चुना और अब्राहम से लेकर अब तक उसने अपनी करुणा को अब्राहम के वंशजों पर बनाए हुए हैं। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो अपनी करुणा को बनाए रखता है। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। वो आशीष न केवल आपको देता है, बल्कि आपके बाद आपके बच्चों को भी आशीष देगा, उनके बच्चों को भी आशीष देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। आगे परमेश्वर कहते हैं कि अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, हर किसी के अधर्म को, हर किसी के पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर वैसा महान है। इन इजराइलियों ने गलतियां की, गलतियों पे गलतियां की, कि उसके बाद परमेश्वर इन्हें क्षमा करता रहा, इन्हें माफ करता रहा। इनकी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर इन पर करुणा करता रहा। अपने अनुग्रह की दृष्टि परमेश्वर ने इन पर बनाए रखी। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा, आपकी गलतियों को भी माफ़ करेगा। आप ये न सोचें कि मुझसे गलती हो गई, अब क्या होगा, क्या परमेश्वर मुझे अब सीधे दंड दे देगा? नहीं, परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा। यदि आप उससे माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो कहता है कि मैं अधर्म को, अपराधों को और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर।
दया करने वाला हूं, विलंब से कोप करने वाला हूं। मैं अति करुणामय परमेश्वर हूं, दयालु परमेश्वर हूं। मैं तुम पर दया करूंगा, तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, और उसकी करुणा आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। ये परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं आप और मैं। अन्य लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नरक की आग में डाल देगा, परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा। हाँ, परमेश्वर न्यायी है। वो न्याय करेगा हर एक उस व्यक्ति का जिसने अपने गुनाहों को नहीं माना। लेकिन जो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाता है, जो उसे माफी मांग लेता है, वो उस पर दया करने वाला, उसे क्षमा करने वाला, उस पर करुणा करने वाला परमेश्वर, उस पर वो कभी क्रोध नहीं करता, वो धीरज रखने वाला परमेश्वर। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस खूबसूरत कैरेक्टर को, इन बहुत अच्छे गुणों को जो परमेश्वर के अंदर है। इसीलिए परमेश्वर इस जगत का अंत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोबारा से जल्दी से नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरज धरे। बाइबल कहती है कि वो मन फिराव का अवसर देना चाहते हैं सबको, इसलिए विलंब कर रहे हैं, ताकि लोग मन फिराएं, उनके पाप क्षमा हो जाएं और वो परमेश्वर के उस दंड से बच जाएं। परमेश्वर उन पर दया करे, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, इसलिए वो धीरज धरे हुए। परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि हम उसके सामने अपने अपराध को, अपने पाप को मान लें कि प्रभु मैंने ये गलती की है, मुझे माफ करें, बस। और जो व्यक्ति ये कर लेता है उसके लिए परमेश्वर ये है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर, पीढ़ी से पीढ़ी तक अपनी करुणा को बनाए रखने वाला परमेश्वर, अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।